हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया, मस्त। बच्चों, आज हम लोग किरण प्रकाशिकी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाशिक यंत्र। तो बच्चों, प्रकाशिक यंत्र में हम लोगों को किन किन टॉपिक पर चर्चा करनी है, आइए जरा गौर फरमाते हैं। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना होगा मानव नेत्र के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हालांकि इसमें इसको आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही अच्छी तरीके से सीख रखा है, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी को भी बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी ये टॉपिक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ही आपको जो 4 से 5 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो इन्हीं दोनों से डिसाइड हो जाता है। अगर आपसे लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन दोनों में से ही कोई पूछा जाएगा, इनमें से ही। और अगर शॉर्ट टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो आपके वो इन तीनों में से किसी से भी आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करेंगे हम लोग मानव नेत्र से। तो आइए समझते हैं मानव नेत्र को। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलते हैं हम लोग इस नए सफ़र की ओर, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो मानव नेत्र यानी नयन के बारे में बात करेंगे, आँख के बारे में। ठीक है। तो बच्चों, जो मानव नेत्र होता है वो प्रोटीन का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक उत्तल लेंस होता है। यहाँ पर जो ये उत्तल लेंस होता है वो प्रोटीन का बना होता है, और जो प्रोटीन होती है वो पारदर्शी प्रोटीन होती है। ठीक है। यहाँ पर जो उत्तल लेंस बना होता है वो प्रोटीन का बना होता है, और जो प्रोटीन होती है वो पारदर्शी प्रोटीन होती है। और जो ये उत्तल लेंस है वो हमारी जो मांसपेशियां हैं, इन्हीं के सहारे टिका होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसका अपवर्तनांक लगभग 1.75 समथिंग होता है। ठीक है। तो ये बात हुई मानव नेत्र के बारे में, कि मानव नेत्र जो है वो प्रोटीन का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है, जो मांसपेशियों के सहारे टिका होता है, जिसका अपवर्तनांक लगभग 1.75 या 7.6 के आसपास होता है। ठीक है। अच्छा, जरा समझते हैं इस चीज़ को कि हम लोग जब देखते हैं, इन देखने के सिस्टम को समझते हैं, यानी आँख से देखने के सिस्टम को समझते हैं। ऐसे ही समझ लीजिएगा, देखने के सिस्टम को, देखने का सिस्टम। जैसे आपने देखा होगा, कुछ आपको प्राणी ऐसे भी दिखाई देते होंगे जिनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। जैसे कि कुछ जानवर आपने देखे होंगे जिनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, और कुछ आपने प्राणी ऐसे भी देखे होंगे जिनके सिर के एक तरफ आंखें होती हैं, जैसे कि मानव यानी कि मनुष्य, बंदर, इस टाइप के आपने प्राणी भी देखे होंगे जिनके एक तरफ यानी सिर की एक तरफ आंखें होती हैं। तो समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिन प्राणियों के सिर के दोनों तरफ, ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ आंखें होती हैं, तो बच्चों उनको जो है, जो दुनिया है, ये खूबसूरत दुनिया जो है वो 300 डिग्री तक दिखाई देती है। मतलब ऐसा कोई भी हमारे पास जानवर होगा या प्राणी होगा, ठीक है, जिसके सिर के दोनों तरफ अगर आंखें होंगी तो उसको ये जो दुनिया होगी, खूबसूरत दुनिया, वो कितने एंगल तक दिखाई देती है? 300 डिग्री तक उसको ये दुनिया दिखाई देती है। हम लोग वृत्ताकार या गोलाकार जब बात करते हैं तो एंगल हमारे पास 360 होता है, तो ये पीछे की जो दुनिया होती है वो दिखाई नहीं देती है इसको, वो कितना 60 डिग्री जो है
वो दिखाई नहीं देती है। 300 डिग्री तक वो देख लेता है। कौन? जिन प्राणियों के सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। अब बात करते हैं जिसके एक तरफ आंखें होती हैं, मतलब जिन प्राणियों के सिर के एक तरफ, ठीक है, सिर के एक तरफ आंखें होती हैं, तो भाई साहब उनको जो दुनिया है वो 180 अंश दिखाई देती है। कितनी? ये जो खूबसूरत दुनिया है, खूबसूरत दुनिया का नज़ारा जो है वो 180 अंश तक वो देख पाते हैं। जैसे हम लोग अगर देखें, जैसे मैं इस समय कैमरे को देख रहा हूँ, मेरा फोकस जो है कैमरे पर है, पर मुझे यहाँ तक इस क्षेत्र में जितनी भी वस्तुएं हैं वो भी नज़र आ रही हैं। इसका मतलब है कि मेरा जो दृष्टि क्षेत्र है वो इतना है, यहाँ तक। तो ये जो एंगल आप देख पा रहे होंगे, ये कितना बनता है? 180। ठीक है, तो जिन प्राणियों के सिर के एक तरफ आंखें होती हैं वो 180 अंश तक इस खूबसूरत दुनिया का नज़ारा देख लेते हैं। अब बात ये आई है कि अगर हम लोग एक आंख से बात करें, कि एक आंख से अगर हम लोग देखते हैं इस खूबसूरत दुनिया को, तो एक आंख से देखने पर हमको जो दुनिया है वो कितना दिखाई देती है, उस दुनिया को हम लोग कितना देख ले पाते हैं? तो वो 150 डिग्री तक आप उस खूबसूरत दुनिया का नज़ारा देख पाते हैं। यानी मैं अपनी आँख को ऐसे अगर बंद कर लूँ तो मुझे ये दुनिया जो है वो इतनी दिखाई देगी, यानी कि एक जोकर की टोपी की भांति दिखाई देगी। आप जानते होंगे जोकर की टोपी ये होती है इस टाइप से। तो ये जो एंगल है वो कितना बनता है? 150। ठीक है, शंक्वाकार रूप से दिखाई देती है। तो ये बात हो गई देखने के सिस्टम को, कि हम अपनी आँख से जो दुनिया है वो कैसे देख पाते हैं। तो जिन प्राणियों के सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं वो उस खूबसूरत दुनिया को 300 डिग्री तक देख लेते हैं। जिन प्राणियों के सिर के एक तरफ एक ही ओर आंखें होती हैं वो खूबसूरत दुनिया को 180 अंश तक देख लेते हैं। और अगर एक आंख से देखने की बात होगी, चाहे वो किसी भी प्राणी के लिए बात हो, तो वो कितना देख लेते हैं? 150 तक इस खूबसूरत दुनिया का नज़ारा देख पाते हैं। अब बात ये आई है कि देखना मतलब स्पष्ट दृष्टि हो गई, है ना? तो हम लोग कहाँ तक वस्तुओं को देख पाते हैं? तो भाई साहब देखो, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। तो हम लोग जहाँ तक हम लोगों की नज़र जाती है वहाँ तक हमें खूबसूरत दुनिया दिखाई देती है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि हमारी जो देखने की जो दूरी होती है वो अनंत होती है। ठीक है, यानी जो स्पष्ट दृष्टि है, हमारी स्पष्ट दृष्टि वो कहाँ पर होती है? अनंत तक होती है। यानी वो हमारा क्या कहलाएगा? दूर बिंदु कहलाएगा। तो ये तो दूर बिंदु हो गया। अब निकट बिंदु कहाँ होगा? तो देखो, समझने का प्रयास करिए। उसे हम बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये आपकी हो गई अधिकतम दूरी। ये आपकी अधिकतम दूरी हो गई। और अधिकतम दूरी कहाँ पर होगी? अनंत पर होगी आपकी। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की अगर बात करेंगे, न्यूनतम दूरी की, तो बच्चों इसे हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। और स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। देखिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को अगर हम लोग समझ लें, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास मार्कर है, आप भी देख पा रहे होंगे। मैं इसको यहाँ पर आराम से देख पा रहा हूँ। मैं थोड़ा और पास लाया तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से देख ले रहा हूँ। और थोड़ा पास लाया तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं और थोड़ा पास लाया तो मैं अब कुछ महसूस कर रहा हूँ। अब वो महसूस क्या कर रहा हूँ? भाई हमारी जो आँख है, ठीक है, जो हमारा उत्तल लेंस है यानी नेत्र लेंस जिसे बोलते हैं, वो किसके सहारे टिका हुआ है? वो मांसपेशियों के सहारे टिका हुआ है। अब जैसे मैं इस वस्तु को और नज़दीक लाया तो वो मेरी मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हुआ। ठीक है, तो तनाव जो खिंचाव महसूस हुआ
तो जहां तक मैं इस वस्तु को बगैर मांसपेशियों में तनाव और खिंचाव को महसूस करते हुए देख पाता हूं, वही हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। तो अगर बोर्ड एग्जाम में आपके पास न्यूनतम दूरी से संबंधित डिफिनीशन लिखने को आएगी तो आराम से लिख सकते हैं कि हमारी आंख जिस वस्तु को बगैर तनाव, मांसपेशियों में बगैर तनाव या खिंचाव के स्पष्ट देख पाती है, वही हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये हमारे पास हमारी आंख है प्यारी सी, ठीक है, ये हमारी आंख है। प्लीज भावनाओं में मत बहिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ये हमारी आंख है, ठीक है भाई साहब। हमने अभी बताया कि हमारा दूर बिंदु कहाँ होता है, अनंत पर होता है। तो यहाँ पर हमारा दूर बिंदु है, जहां तक हम वस्तु को आराम से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक हमारी नजर जाती है वो हमारा अनंत कहलाएगा, दूर बिंदु कहलाएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। तो ये हमारे पास मान लो ये दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो भाई साहब ये हमारा जो बिंदु होगा ना, ये बिंदु ये कहलाएगा निकट बिंदु, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा, निकट बिंदु, और ये क्या कहलाएगा, दूर बिंदु। तो निकट बिंदु कहाँ होता है, आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, और दूर बिंदु कहाँ पर होता है, अनंत पर, ठीक है। निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, ये दूरी, इसे बोलते हैं दृष्टि परास, दृष्टि परास, ठीक है। तो निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं दृष्टि परास। अब मैंने बोला कि हम स्वस्थ आंखों से या स्वस्थ नेत्र जो हमारे पास होते हैं, उससे हम लोग दूर वस्तु को, पास वस्तु को आराम से देख पाते हैं। लेकिन कुछ व्यक्तियों को आपने ऐसे देखा होगा जो ऐसे देखते हैं या ऐसे करके देखते हैं, तो उनकी आंख में होता है दोष। तो अब हम लोग बात करेंगे दोष के बारे में, ठीक है। तो दृष्टि दोष क्या होता है, आइए समझते हैं। यानी जब स्वस्थ मनुष्य की आंख में ये जो निकट बिंदु और दूर बिंदु को समझने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जिसे हम लोग समंजन क्षमता भी बोलते हैं, ठीक है। तो समंजन क्षमता क्या होती है, आंख की या नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ा लेना या कम कर लेना ही नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। तो जब ये फोकस दूरी का एडजस्टमेंट है, यानी कि कम करना या ज़्यादा करना, ये बदल जाता है, इसमें परिवर्तन आ जाता है, तो इस प्रकार से हमारी आंख में दोष उत्पन्न हो जाता है। तो समझने का प्रयास करिए। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ दृष्टि दोष के बारे में। दृष्टि दोष, तो देखो हमारी आंख में दोष कुछ आपने देखा होगा या आप लोग जानते भी होंगे। निकट दृष्टि दोष एक नाम आपने ये भी सुना होगा, एक आपने दूर दृष्टि दोष के बारे में भी पढ़ा होगा या जानते भी होंगे या सुना होगा। एक आपने जरा दूर दृष्टिता, इसके बारे में भी पढ़ा होगा। एक आपने वर्धांधता के बारे में भी पढ़ा होगा। तो इस प्रकार के ये हमारे आंखों में दोष पाए जाते हैं। आइए बारी बारी से हम लोग चर्चा करते हैं इन दोषों पर। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो हेडिंग लगा लो, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, चलिए भाई साहब इसको समझते हैं। तो देखिए एक बात आप समझ लीजिएगा, हमारे दोष के साथ निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष ये हमारे पास लगे होते हैं। तो दोष के साथ जो लगा होता है, समझने का प्रयास करिए, दोष के साथ जो लगा होता है वो नहीं होता है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, दोष के साथ जो लगा होता है, यहां पर क्या लगा है, निकट, यानी कि आपको लग रहा होगा
कि निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती होंगी, जबकि इसका अपोजिट होता है, जो इसके साथ लगा है वो नहीं होगा। अब जब ये नहीं होगा तो हमारे पास क्या बचा है? दूर। तो इसका मतलब ये है कि निकट दृष्टि दोष में हमको दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये हमारी आंख है, ठीक है, ये हमारी आंख है। हम लोग जानते हैं कि इसका जब स्वस्थ आंख है तो जो हमारा दूर बिंदु होगा वो अनंत पर होगा, ठीक है, और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। ये हमारे पास निकट बिंदु है। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं जब स्वस्थ आंख की बात हो रही है। लेकिन जब ये निकट दृष्टि दोष हमारे आंख में आ जाता है तब क्या होता है कि ये निकट की वस्तु तो हमें देखने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन दूर की वस्तु हमें साफ तौर पे नहीं दिखाई देती है। ऐसा क्या होता है कि जो दूर बिंदु होता है ना वो आगे आ जाता है, ठीक है। अब जैसे समझिएगा, यहां पर एक सुंदर कन्या खड़ी हुई है, ठीक है, ये सुंदर कन्या खड़ी हुई है। अब भाई साहब आप जो है मान लो 500 मीटर तक साफ तौर पे देख पाते हैं, यानी निकट दूर बिंदु जो आपका खिसक कर है वो कहां पर आ गया? 500 मीटर पर। लेकिन जो कन्या खड़ी हुई है, सुंदर कन्या, वो 600 मीटर की दूरी पर है, तो ये आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आप 500 मीटर तक ही देख पाते हैं। दूर बिंदु आपका कहाँ आ गया? 500 मीटर की दूरी पर। और कन्या कहाँ खड़ी पर है? कहाँ खड़ी है? 600 मीटर की दूरी पर। तो आपको ये सुंदर कन्या दिखाई नहीं देगी। अब जब दिखाई नहीं देगी तो भाई ये हो जाएगा पाप। अब इस पाप को दूर भी करना है, हम लोगों को देखना है इसको। तो कैसे देख पाते हैं? तो देखिए, अगर ये हमारे पास पाप हो रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण भी होगा। तो सबसे पहले कारण को समझते हैं, बाद में अगर कारण है तो हर कारण का निवारण भी होता है, तो यहाँ पर आपको निवारण भी मिलेगा। तो समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ये दूर बिंदु हमारे पास आगे कैसे आ जाता है, इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखो, जब स्वस्थ मनुष्य की बात हो रही होती है तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से आंख होती है, ठीक है। ये हमारा नेत्र लेंस होता है, जिसे हम लोग जानते हैं उत्तर लेंस होता है। और ये हमारी जो सुशील या सुंदर कन्या है वो खड़ी है, इससे ये प्रकाश की किरणें चल रही हैं। लेकिन ये प्रकाश की किरणें अगर स्वस्थ आंख होती तो यहाँ से आप देखते कि ये अपवर्तन के पश्चात आप देखते कहाँ पर? रेटिना पर जाकर इसका प्रतिबिंब बनाता। लेकिन क्या होता है कि इस समय हमारी आंख में आ गया निकट दृष्टि दोष। तो ये जो सुंदर कन्या खड़ी हुई है, इसका प्रतिबिंब जो है हमारी रेटिना से पहले यहाँ पर आगे कहीं जाकर बन जाता है, इस प्रकार, ऐसे यहाँ पर कहीं। इस वजह से हमें ये सुंदर कन्या दिखाई नहीं देती है। तो ये कारण जो है आखिर क्या होता है? तो देखो, यहाँ पर जो ये गोलक है ना, इसे क्या बोलते हैं? इसे नेत्र लेंस, ये कहलाता है हमारा गोलक, ठीक है। ये नेत्र लेंस है, ये है नेत्र लेंस। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे स्वस्थ आंख जब हमारी है तो हमारा जो नेत्र लेंस होता है वो कुछ इस प्रकार से ऐसा होता है। लेकिन जब ये दोष आ जाता है तो हमारी जो आंख यानी जो नेत्र लेंस होता है वो मोटा हो जाता है। अब जब मोटा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो इसका वक्र है यानी वक्रता है वो बढ़ जाती है। तो वक्रता बढ़ने से, जब वक्रता बढ़ जाएगी, ये इस प्रकार से वक्रता बढ़ गई होगी, तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो गोलक होगा वो कैसा हो जाएगा? गोलक जो होगा वो छोटा हो जाएगा। अगर गोलक छोटा हो जाएगा तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या भी कम हो जाएगी, और जब वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी तो फिर फोकस दूरी भी कम हो जाती है। यानी जब फोकस दूरी कम हो जाएगी तो वो प्रतिबिंब कहाँ बना देगा? रेटिना से
पहले। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ऐसा इस वजह से होता है कि हमारा जो नेत्र लेंस होता है उसका व्यास यानी वो मोटा हो जाता है। तो जब ये वक्रता इसकी बढ़ जाती है, वक्रता बढ़ने से क्या होता है कि ये व्यास जो है इसका कम हो जाता है, यानी वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, जिससे कि फोकस दूरी भी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसके कारण की। अब अगर कारण है तो निवारण भी होगा। हाँ जी, बिल्कुल है। तो निवारण क्या है? निवारण के लिए यहाँ पर हम लोग अवतल लेंस, यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का करते हैं। क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि ये जो सुंदर कन्या है वो दूर है, निकट बिंदु दूर बिंदु हमारा कहाँ आ गया? 500 मीटर। तो इसे हमें दूर करना है, तो प्रकाश किरणों को हमें और फैलाना होगा, तभी जाकर रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनेगा आकर। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, यानी यहाँ पर हम लोग इस सुंदर कन्या और हमारी आँख के बीच में किसको रख देते हैं? एक उत्तल लेंस को रख देते हैं, जो कि प्रकाश किरणों को, जो समांतर प्रकाश की किरणें इससे चल रही होती हैं उसको थोड़ा फैलाता है, और फिर ये प्रकाश की किरणें लेंस से गुजरने के पश्चात फिर रेटिना पर जाकर इसका प्रतिबिंब बनाता है, और वो सुंदर कन्या फिर हम लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई निकट दृष्टि दोष के बारे में। आइए बात करते हैं दूर दृष्टि दोष के बारे में। तो देखते हैं भाई दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष क्या होता है? हमने आपको अभी बताया कि दोष के साथ जो लगा होगा वो नहीं होगा, मतलब फिर हमारे पास क्या बचा? निकट। यानी कि दूर दृष्टि दोष जिस व्यक्ति की आंखों में होगा उसे निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से वो देख लेता होगा। समझने का प्रयास करते हैं ऐसा क्यों होता है। ये हमारी आंख है, ठीक है, यहां पर आप देखिएगा, हम लोग अगर स्वस्थ आंख के बारे में बात करते हैं तो भाई साहब हमारा जो दूर बिंदु होता है वो कहाँ पर होता है? अनंत पर होता है। ठीक है, ये हमारा दूर बिंदु हो गया। और स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, ये हमारा निकट बिंदु होता है। तो जब किसी व्यक्ति की आंख में दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो ये जो पास की वस्तु है वो दिखाई नहीं देती है, मतलब कि ये निकट बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर से आगे कहीं शिफ्ट हो जाता है, यानी कि मान लो वो अब कहीं जाकर 50 सेंटीमीटर पर पहुंच जाता है। तो ऐसा कब होता है, यहां पर समझने का प्रयास करिए। कारण क्या होगा इसके पीछे? कारण ये दोष जो है 20 से 45 आयु की जो एज होती है उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। मतलब 20 से पहले की जो एज होती है वो मम्मी की एज होती है, और फिर 20 से जो अधिक एज होती है वो आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बड़ी मम्मी की एज होती है ना? बड़ी मम्मी, समझ गए ना? बड़ी मम्मी कौन? बड़ी मम्मी, हाँ, तो वो बड़ी मम्मी की एज होती है। जब तक मम्मी की एज होती है तब तक हम लोगों को बहुत अच्छा खाना मिलता होता है, प्रोटीन्स वाली चीज़ें मिलती होती, कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जैसे ही इसके आगे की जो एज होती है, जब बड़ी मम्मी की दौर आता है, तो बड़ी मम्मी के दौर में क्या होता है आप लोग समझते होंगे अच्छी तरीके से, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। तो वहाँ पर ये समस्या आ जाती है, आँखों में दूर दृष्टि दोष आ जाता है, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो आगे शिफ्ट हो जाती है, निकट बिंदु आगे कहीं जाकर शिफ्ट हो जाता है, तब ये समस्या हमारी आंखों में आ जाती है। ऐसा क्यों होता है समझने का प्रयास करिए, कारण समझते हैं। तो पहला कारण तो ये है, ये हमारी स्वस्थ आंख है, ठीक है भाई, ओके, ये हमारा नेत्र लेंस होता है। अब इधर सुंदर कन्या हमारी जो खड़ी हुई है, सुंदर कन्या, यहाँ पर इससे चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं ये जब नेत्र लेंस से चल रही होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जब स्वस्थ आंख है तो रेटिना पर जाकर प्रतिबिंब बना लेती हैं। लेकिन
जब ये दोष हमारी आंख में आ जाता है तो ये जो नेत्र लेंस का जो गोलक है, इसे क्या बोलते हैं? गोलक। ये है हमारा गोलक। इस गोले का जो व्यास होता है वो कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। तो व्यास कम होने से आप देखेंगे कुछ इस टाइप से यहाँ पर अब रेटिना आ चुका होगा, तो रेटिना के पीछे जाकर प्रतिबिंब बनता है, जिसकी वजह से हमें उस सुंदर कन्या का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये कारण हुआ क्या कि जो नेत्र लेंस का गोलक है उसका व्यास क्या हो जाता है? व्यास कम हो जाता है। व्यास कम होने से जो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी होती है वो कम हो जाती है, जिससे कि फोकस दूरी बढ़ जाती है, और फोकस दूरी बढ़ने से जो है उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे जाकर बनता है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरा कारण क्या होगा इसका समझते हैं। जब हमारी स्वस्थ आँख होती है तो ये हमारा नेत्र लेंस होता है, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर इसका अगर आप देखेंगे तो ये गोलक बनेगा, लेकिन जब ये दोष आ जाता है तो हमारा जो नेत्र लेंस होता है वो कैसा हो जाता है? पतला हो जाता है। यानी पतला होने से ये जो वक्रता होती है ये बढ़ जाती है। तो वक्रता बढ़ने से जब इसका आप गोलक बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका गोलक बड़ा बनेगा, जिससे कि ये व्यास जो होगा वो कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब व्यास बढ़ जाएगा तो आप कहोगे कि सर जो है ये जो है वक्रता त्रिज्या भी बढ़ जाएगी, और अगर वक्रता त्रिज्या बढ़ गई तो वक्रता त्रिज्या बढ़ने से फोकस दूरी भी बढ़ जाएगी। फोकस दूरी बढ़ गई तो क्षमता कम हो जाएगी, नेत्र लेंस की क्षमता कम हो जाएगी उस केस में। तो इस कारण जो है ये जो दूरदृष्टि दोष होता है हमारी आंख में आता है। अच्छा, अब अगर ये दोष है तो कारण समझ में आ गया, निवारण भी होगा। जी हाँ, इस दोष से ग्रसित जो भी व्यक्ति होता है उसको हम लोग उत्तल लेंस के द्वारा या उत्तल लेंस से बने हुए जो चश्मे होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग उपयोग में लाते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई दूरदृष्टि दोष की। अब बात करते हैं जरा दूरदृष्टिता की। तो जरा दूरदृष्टिता क्या है भाई साहब? ये एक ऐसा दोष है ना जिसमें ना तो पास की वस्तुएं सही यानी स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो ये जो दोष जिस व्यक्ति के आंखों में होता है ना, उसकी जिंदगी जो है बेटा बहुत दयनीय होती है। भगवान भी ना करे ऐसा दोष किसी दुश्मन को भी दे। ना तो वो स्पष्ट रूप से दूर की वस्तु देख पाता है, ना ही वो पास की वस्तु देख पाता है, ठीक है। तो ऐसे दोष को दूर करने के लिए यहाँ पर एक ऐसे चश्मे का उपयोग हम लोग करते हैं, ऐसे चश्मे का उपयोग करते हैं जिसमें यहाँ पर आपने देखा होगा ये जो चश्मा होता है इसमें ऊपर ये जो भाग होता है यहाँ पर अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस, और नीचे जो भाग होता है उसमें उत्तल लेंस होता है। मतलब इस लेंस को हम लोग बोलते हैं द्विफोकसी लेंस। यानी कि जिस व्यक्ति के आंखों में इस प्रकार का दोष होगा जिसे दूर की वस्तु भी स्पष्ट रूप से न दिखा देती हो और पास की वस्तु स्पष्ट रूप से न दिखाई देती हो, तो उस व्यक्ति को हम लोग ऐसे यानी द्विफोकसी लेंस के चश्मे का उपयोग करते हुए उसकी आंखों से इस दोष को दूर किया जा सकता है। तो जब उसे दूर की वस्तु देखनी होती होगी तो वो ऐसे चश्मे को ऐसे करके ऐसे देखता होगा, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती होगी, ऐसा देखा भी होगा। ये जो दोष होता है वो 50 से ऊपर आयु के जो भी व्यक्ति होते हैं उनके आंखों में इस प्रकार का दोष आ जाता है। सीधी सी बात है, ऐसा दोष क्यों हो जाता है? क्यों जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो लचीलापन उनका जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोष आंखों में आ जाता है। तो ऐसे दोष को दूर करने के लिए हम लोग द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं, जिसमें ऊपर वाले भाग में अवतल लेंस होता है जो कि दूर वस्तु को देखने के लिए उपयोग में लाते हैं हम लोग,
और नीचे जो भाग होता है उसमें उत्तल लेंस होता है, जिससे कि हम लोग पास की वस्तुओं को आसानी से देख लेते हैं। तो ये तो बात हो गई जरा दूरदृष्टिता की। बात करते हैं बर्धानता। तो जो बर्धानता होती है ना बेटा, बर्धानता यानी कलर ब्लाइंडनेस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो ऐसा दोष जिस व्यक्ति के आंखों में होता है, उसे कोई भी जो कलर होते हैं ना, कलर को किसी एक विशेष रंग के लिए उनके आंखों में दोष आ जाता है, वो पता ही नहीं कर पाते कौन सा कलर है। तो ऐसा इसलिए होता है कि हमारे आंख में जो रेटिना पर शंक्वाकार मांसपेशियां होती हैं, उस विशेष रंग के लिए वो कम हो जाती हैं, इस वजह से वो उस रंग को पहचान नहीं कर पाती हैं। तो ये हमने आज के सेशन में बात करी है, मानव नेत्र और उससे संबंधित जो भी दोष थे उनके बारे में बात कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी को। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।